नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल राजधानी के ऐतिहासिक ईदगाह परिसर में बीते कुछ समय से असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीने और नशा करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस गंभीर मामले को लेकर आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल स्वयं ईदगाह पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय जिम्मेदारों से चर्चा की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टर पटेल ने कहा कि ईदगाह की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि ईदगाह परिसर और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी तरह की संदिग्ध या नशे से जुड़ी गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति पवित्र स्थल की गरिमा भंग करने की कोशिश करता है या किसी घटना को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से भी इस दिशा में समन्वय बनाकर सख्ती से निगरानी करने की अपील की। देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी ईदगाहों में से एक ईदगाह है। लाखों लोग यहाँ एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं और ऐसे हमारे धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो, ईदगाह हो, और ख़ास करके ये कदीमी ईदगाह है, ऐतिहासिक ईदगाह है। हम सबकी ड्यूटी है इसकी पवित्रता, इसकी पाकी बनी रहे। वक्फ बोर्ड इस बात के लिए अहद है, प्रतिबद्ध है कि अपनी सभी वैधानिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमने अपनी औकाफ अम्मा के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन सबको साथ में यहाँ बुलाया है। उनको भी हमने सीधे निर्देश दिया है कि तत्काल इस प्रकार से जहाँ असामाजिक तत्व आ सकते हैं उनको रोकने के लिए हमको दीवार या गेट जो भी बनाना पड़े वो तत्काल हम बनाने का काम करेंगे। वहीं हमने आज ही यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पत्र लिखा है कि वो भी कोई मदद करें, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कैमरे लगने वाले हैं। हम तत्काल यहाँ पर कैमरे लगाने का भी काम करेंगे और इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाएगा कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। शासन प्रशासन से भी हम जो सहयोग ले सकते हैं वो सहयोग लेंगे। देखिए, ऐसा है कि आज मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री सनवर पटेल साहब यहाँ ईदगाह पे पहुंचे हुए हैं। और रही बात असामाजिक तत्वों के शराब के संबंध में, तो पुलिस अलर्टनेस धार्मिक स्थानों पे बनाए रहती है हमेशा, और जहाँ भी रहता है तो हम लोग टोका टाकी करते रहते हैं। अगर कोई मिलता है तो वैसी कार्रवाई भी होती है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कोई भी किसी भी धर्म का धार्मिक स्थान हो, सुरक्षित हो। दूसरा, मैं निवेदन ये करूंगा प्रशासन से भी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा, ये जो अपने ईदगाह में जो कई गेट लगे हुए हैं और इन गेटों को, एक गेट जो फैमिली रहती है, एक गेट को चालू रखा जाए और आसपास के जो भी गेट हैं वो अंदर से बंद कर दिए जाएं। और मैंने भी गश्त के दौरान कई बार उनको टोका, ये गेट क्यों खुला रहता है, बोले ऐसे ही खुला रहता है हमेशा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात और बाकी कहाँ पे क्या है, उसको मैं बराबर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और मैं कोई ईदगाह ही नहीं, मैं सभी धार्मिक स्थानों पर भ्रमण भी करता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ, अपने स्टाफ को बताता रहता हूँ। अच्छा चौहान साहब, देखने में आया है कि पूर्व में भी इस तरह की जैसे बियर की बोतलें, शराब की बोतलें ऊपर वो एक गुम्बद वहां पाई गई थी, अभी भी पाई गई, लेकिन इस बार तो 2 लड़कों को पकड़ा गया, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल। नहीं उनके ऊपर कुछ लेके कार्रवाई की? नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है और पूर्व में भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। अगर वहाँ चढ़ने का रास्ता है तो उसका बाकायदा तार फेंसिंग लगाओ, पर्याप्त मात्रा में लाइट होना चाहिए और जिससे कि यहाँ दिख सके। ईदगाह के एक्चुअल में आसपास जो है काफी अंधेरा भी रहता है और इसको व्यवस्थित करना आवश्यक है मेरे हिसाब से। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।